video. So ये है section 23 of CPC. To what court application lies? Subsection 1, where the several courts and jurisdiction are subordinate to the same appellate court, an application under section 22 shall be made under to the appellate court. Where subsection 2 है ये, where such courts are subordinate to a different appellate court but to the same high court. जैसे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के केसेस देखते हैं, और जो और एक ही कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है दोनों उसका, दोनों स्टेट्स का. हाँ, तो हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द साइड हाई कोर्ट वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स. द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज बॉट इन सिचुएशन. सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जहां पर सेवरल कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन हो और सबऑर्डिनेट्स हो ये सेम एपलेट कोर्ट के, तो जो एप्लीकेशन अंडर 22 है वो कहाँ दी जाएगी, वो एपलेट कोर्ट के पास दी जाएगी. 23 में यही कह रहा है कि व्हेन टू फाइल एंड ट्रांसफर एप्लीकेशन, अगर मान लो डिफेंडेंट चाहते हैं कि सूट ट्रांसफर हो, अब डिपेंड करता है एपलेंट अथॉरिटी पे कोर्ट कौन कौन से सबऑर्डिनेट है. 22 के बाद है तो 23 का सबसेक्शन कहता है कि अगर मान लो इफ ऑल ट्रायल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम, अगर सारे ट्रायल कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट हो किसी एक एपलेंट कोर्ट के, तो रूल ये कहता है कि इफ कोर्ट इन्वॉल्व आर सबऑर्डिनेट टू वन एपलेंट कोर्ट, तो जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो कहाँ जाएगी, वो एपलेंट कोर्ट को आ जाएगी. ठीक है. एपलेंट कोर्ट जैसे कि एपलेट कोर्ट जैसे कि ज्यादातर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, जैसे कि ट्रायल कोर्ट होते हैं सिविल जजेस. फॉर एग्जांपल कोई सूट फाइल हुआ सिविल जज के पास, सीनियर सिविल जज साउथ दिल्ली और सिविल जज सीनियर डिवीजन साउथ ईस्ट. ठीक है. तो ये दोनों क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली के सबऑर्डिनेट्स हैं. तो इन दोनों का कोई भी केस कहाँ जाएगा, और मान लो देखो सूट जो फाइल हुआ दिल्ली साउथ में हुआ और डिपेंडेंट रहता है दिल्ली ईस्ट में, एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई सेक्शन 22 में, तो अब ये कहाँ जाएगी ट्रांसफर की एप्लीकेशन, ये डिस्ट्रिक्ट जज जो एपलेंट कोर्ट का है दिल्ली का उसके पास जाएगा. सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2, अगर कोर्ट डिफरेंट है एपलेंट कोर्ट से, इफ द कोर्ट्स आर अंडर डिफरेंट एपलेंट कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट सेम इनका, मतलब अगर मल्टीपल ट्रायल कोर्ट्स हैं जो फॉल करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास, ठीक है, लेकिन इन सब का जुरिडिक्शन जो है वो सेम हाई कोर्ट हो, तो जो एप्लीकेशन है सेक्शन 22 में वो कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी हाई कोर्ट के पास. फॉर एग्जाम्पल सूट कैन लाई इन, या तो वो सिविल जज जयपुर के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर का है, सिविल जज कोटा जो कि कोटा में है. ठीक है. बोथ जो है ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट, बोथ आर एपलेट कोर्ट्स जयपुर एंड डीजे कोटा. ठीक है. दोनों किसके अंदर आते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आते हैं. तो अगर सूट फाइल करना है इन जयपुर में और डिफेंडेंट चाहते हैं कि कोटा में ट्रांसफर हो जाए, तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, राजस्थान हाईकोर्ट के पास. सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3, अगर कोर्ट फॉल अंडर द डिफरेंट हाई कोर्ट्स, इफ मल्टीपल ट्रायल कोर्ट्स जो हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर आते हो, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट जिसमें सूट फाइल किया था. फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने, जो एग्जीक्यूट हुआ दिल्ली में, परफॉर्म हुआ चंडीगढ़ में, जो सूट है वो कहाँ जा सकता है, सूट दिल्ली में हाई कोर्ट के पास आ सकता है, चंडीगढ़ में या तो पंजाब या हरियाणा हाई कोर्ट के पास आ सकता है. प्लेंटिफ ने फाइल किया सूट दिल्ली में, डिफेंडेंट चाहता है छत्तीसगढ़ ट्रांसफर हो जाए, तो अब ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, दिल्ली हाई कोर्ट में, बिकॉज जो सूट है वो ओरिजिनली कहाँ फाइल किया था, हाई कोर्ट में. तो ये कहता है सेक्शन 23. सो दिस इज सेक्शन 23. विल मीट इन द नेक्स्ट वन.